तोड़ के हर पिंजरा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी मैं। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल लवली वुमेन। हमारा जो प्रोग्राम है वो महिला दिवस के उपलक्ष्य में है। आज के दौर में महिलाएं पुरुषों के साथ चल रही हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कार्य नहीं कर रही हैं। यहां तक कि चांद तक महिलाएं पहुंच चुकी हैं। आर्मी हो, प्रशासन हो या राजनीति हो या सामाजिक कार्य हो, सभी में महिलाएं पुरुषों के बराबर चल रही हैं। परंतु इतना आगे चलने के बाद भी महिलाओं को कम आंका जाता है। महिलाओं को बहुत सी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। जो क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, ऐसी ही एक जांबाज महिला से हम यहां बात करते हैं, जो किसानों की नेता हैं, संजू चौधरी। आइए पूछते हैं कि महिलाएं जो क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं और किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आज भी महिलाओं को इस समाज में। संजय चौधरी जी, पहले तो आपका नेशन टुडे 24 में स्वागत है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है वो महिला दिवस के उपलक्ष्य में है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में आप भी कार्य कर रहे हैं और महिलाएं भी कार्य करती हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपनी सभी बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि महिला को जो कामयाबी मिलती है घर से मिलती है। अगर उसकी बुनियाद कमजोर होगी तो महिला कभी भी कामयाब नहीं होगी। कि बाहर वाले उंगली उठाते हैं, महिला को निकलते हैं, उसमें 17 तरह के आरोप भी लगते हैं। लेकिन जब अगर घर से मजबूत है महिला, तो बाहर की अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर की अफवाह घर में आती है। घर वाला हमारा आदमी मजबूत है, माँ बाप मजबूत है, हमारे मतलब पति मजबूत जो भी है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कदम कोई रोकने वाला नहीं है। हर भाई को इतना मजबूत होना चाहिए कि अपनी महिला पे कभी शक की नजर से देखना नहीं चाहिए। अगर उससे कोई कुछ कहता है तो उसका मुंह बंद कर देना चाहिए। महिला को मजबूती जब ही मिलेगी। इतने घर से मजबूत कोई मकान भी बनाओगे तो उसकी बुनियाद अगर कमजोर है तो मकान कभी कामयाबी के रास्ते पे नहीं जाता है। यही महिलाओं का है। आज महिला पुरुषों की बराबरी कर रही है, बराबर चली, कंधे से कंधा मिला के, जब वो कंधे से कंधा मिला के चलती है, जब वो अच्छी लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद अगर महिला अकेली निकलती है तो उस पर उंगली उठाई जाती है, शक की नजर से देखा जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिना महिला की कामयाबी के तो पुरुष भी अधूरा है। महिला ने पुरुष को हर जगह सहयोग करा है, समर्थन दिया है। देश को आजाद करने में भी महिला ही थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो कूदी थी। और आज भी हर नारी के अंदर एक झांसी की रानी है। और हर औरत को भी समझना चाहिए, नारी को, कि उसे अपनी आवाज अगर कोई दबा रहा है तो उसे संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल अपने घर परिवार को मतलब बताना भी चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन घर वालों को भी इतना समर्थन उसका करना चाहिए कि इसकी सुननी चाहिए। जब महिला हर जगह सुनती है, बच्चे पालती है, माँ बाप की भी सुनती है, पति को भी बढ़ावा देती है और अपने बच्चों को देती है, फिर महिला को कमजोर क्यों? भाई, नारी शक्ति एक ऐसी होती है, मातृ शक्ति होती है। अगर वो अपनी सिप आ जाए ना, तो वो लक्ष्मीबाई तो क्या, वो काली का रूप रख लेती है। महिला को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पुरुषों की गलती है। अगर पुरुष आज कामयाबी के रास्ते पे है तो महिलाओं के पीछे है। पुरुष 24 घंटे बाहर रहता हो तो उसे बेचारा दोहराया जाता है कि काम करके आया। अरे महिला सुबह शाम तक घर 24 घंटे घर संभालती है, कोई उसकी तनख्वाह नहीं होती, बाहर जाती है, उस पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन महिला को कम नहीं आंका जाए। बिना महिला के तो समाज भी अधूरा है, कुछ नहीं है बिना महिला के। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, महिला को बराबर सम्मान मिलना ही चाहिए। लेकिन आज आप भी क्षेत्र में कार्य करते हैं,
ये तो ये हो गया कि जो मोहल्ला, ये समाज है, वो शक की नजरों से महिला को देखता है। इसका सामना महिला को करना पड़ता है। लेकिन क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ती है तो और भी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अपने क्षेत्र में काम कर रही है। क्षेत्र में मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे सामने बहुत परेशानी आई है। जी। मेरे ऊपर भी बहुत गंदे उल्टे सीधे आरोप मतलब लगे, लेकिन मैंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा। मैंने उनका सामना करा डटकर। मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगे, गंदी नजरों से महिला को देखा जाता है जी। भेड़ियों की नजरों से देखा जाता, खसोटने की हो। लेकिन महिला को भी इतना मजबूत होना चाहिए, सालों को जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इतने महिला को कामयाबी नहीं मिलेगी, इतने वो अपने आप को ये नहीं समझे कि मेरे अंदर काली है, मैं दुर्गा हूँ। इतने महिला को कामयाबी नहीं मिलेगी। हर महिला को आगे निकलना चाहिए। जैसे बरोबरी हमारी कुछ गिनी चुनी महिलाओं ने करी है पुरुषों की, ऐसे ही हर महिला को करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें बताया संजू चौधरी जी ने कि आज भी समाज में बहुत सारी समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, जबकि हर पुरुष के पीछे, हर पुरुष की कामयाबी के पीछे महिलाएं ही होती हैं। अब देखते हैं हम दूसरी महिलाओं के क्या विचार हैं। इसकी सुननी चाहिए। जब महिला हर जगह सुनती है, बच्चे पालती है, माँ बाप की भी सुनती है, पति को भी बढ़ावा देती है और अपने बच्चों को देती है, फिर महिला को कमजोर क्यों? भाई नारी शक्ति एक ऐसी होती है, मातृ शक्ति होती है। अगर वो अपनी सिप आ जाए ना, तो वो लक्ष्मी बाई तो क्या, वो काली का रूप रख लेती है। महिला को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, पुरुषों की गलती है। अगर पुरुष आज कामयाबी के रास्ते पे है तो महिलाओं के पीछे है। पुरुष 24 घंटे बाहर रहता हो तो उसे बेचारा दोहराया जाता है कि काम करके आया। अरे महिला सुबह शाम तक घर 24 घंटे घर संभालती है, कोई उसकी तनख्वाह नहीं होती, बाहर जाती है, उस पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन महिला को कम नहीं आंका जाए। बिना महिला के तो समाज भी अधूरा है, कुछ नहीं है बिना महिला के। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, महिला को बराबर सम्मान मिलना ही चाहिए। लेकिन आज आप भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, ये तो ये हो गया कि जो मोहल्ला, ये समाज है, वो शक की नजरों से महिला को देखता है। इसका सामना महिला को करना पड़ता है। लेकिन क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ती है तो और भी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अपने क्षेत्र में काम कर रही है। क्षेत्र में मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे सामने बहुत परेशानी आई है। मेरे ऊपर भी बहुत गंदे उल्टे सीधे आरोप मतलब लगे, लेकिन मैंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा। मैंने उनका सामना करा डटकर। मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगे, गंदी नजरों से महिला को देखा जाता है भेड़ियों की नजरों से देखा जाता, खसोटने की हो। लेकिन महिला को भी इतना मजबूत होना चाहिए, सालों को जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इतने महिला को कामयाबी नहीं मिलेगी, इतने वो अपने आप को ये नहीं समझे कि मेरे अंदर काली है, मैं दुर्गा हूँ। इतने महिला को कामयाबी नहीं मिलेगी। हर महिला को आगे निकलना चाहिए। जैसे बरोबरी हमारी कुछ गिनी चुनी महिलाओं ने करी है पुरुषों की, ऐसे ही हर महिला को करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें बताया संजू चौधरी जी ने कि आज भी समाज में बहुत सारी समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, जबकि हर पुरुष के पीछे, हर पुरुष की कामयाबी के पीछे महिलाएं ही होती हैं। अब देखते हैं हम दूसरी महिलाओं के क्या विचार हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस समय हम बैठे हुए हैं अनूप शहर क्षेत्र के GDAV स्कूल की प्रधानाचार्य सुषमा वर्मा जी के साथ। पूछते हैं कि क्षेत्र में उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, या इस समय जो महिलाएं पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या उनके सामने स्थिति आती है। बात करते हैं सुषमा वर्मा जी से। सुषमा वर्मा जी, नेशन टुडे 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। महिला समारोह पर, महिला उत्सव समारोह पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। कोई भी पुरुष हो, उसकी कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ माना जाता है, महिलाओं का साथ माना जाता है। जी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी महिलाओं को कार्य क्षेत्र में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके क्या विचार है इसमें?
देखिए मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि महिलाएं बेशक पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन सबसे पहला जो सवाल आता है कि हमें अपनी फैमिली में ही, ज़्यादातर हमारी फैमिली में जो हमारा अशिक्षा का लेवल होता है, फैमिली में होता है या समाज में होता है, सबसे पहले सामना हमको अपने परिवार का और अपने समाज का विरोध सहना पड़ता है। जी। अगर हम अच्छे और सभ्य समाज से हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारा परिवेश ऐसा है जहां पर लिटरेसी ज्यादा नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो सबसे पहले सामना हमको अपने समाज का और अपने परिवार का करना है। तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका सामना सिर्फ औरतों को करना पड़ता है, महिलाओं को करना पड़ता है? यस, डेफिनेटली मैडम, आई एग्री विद यू कि हम लोगों को सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा सामना एक मेल और फीमेल में होता है, सबसे पहले तो ये होता है अगर हमको कहीं पर जाना है या रात में कहीं कोई ट्रैवल करना है या किसी ऐसे समाज में जाना है जहां जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज है, जैसे तहसील है, कचहरी है, या फिर बहुत सारी जगह है जहां पर मेल की मेजोरिटी रहती है, तो वहां पर सबसे पहले हमको अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। हमको हमेशा लगता है हमारे साथ हमारा भाई या हमारे पिता या और हमारे कोई पारिवारिक सदस्य हो, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आजकल के क्षेत्र में, आजकल के समाज में, जबकि जिस समाज को ये कहा जाता है कि वो आज का समाज आधुनिक बन चुका है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इतना सब होने के बाद भी महिलाओं को आजकल सुरक्षा का सवाल सबसे पहले आता है। और जैसे कि आप कार्य क्षेत्र में रही हैं, आप कितने सालों से हैं आप? मैं यहाँ 10 सालों से हूँ। 10 सालों से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? मैडम, वैसे तो अनूप शहर में मुझे, अगर मैं कंपेयर करूं किसी दूसरे जगह से, तो अनूप शहर में मुझे इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन फिर भी जब प्रिंसिपल बनने के बाद में मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे जो हैं वो गांव के हैं जी। तो गांव के बच्चों, गांव के पेरेंट्स की अभी भी मेंटेलिटी ये है कि हम अपनी लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, या उनके सामने भी उनकी गरीबी जैसी समस्याएं हैं, पैसे जैसी आर्थिक दिक्कतें हैं उनकी, तो हमको उनको कन्विंस बहुत कराना पड़ता है कि भाई आप अपने बच्चों को इंटर तक पढ़ाइए, कम से कम इंटर तक पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े और आर्थिक रूप से सुरक्षा आपके बच्चों में आ जाए। तो सबसे, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो समस्याओं का सामना करना पड़ा मुझे, वो गार्जियन की अशिक्षा से सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा। तो अगर गार्जियन शिक्षित होते हैं तो उनको कन्विंस कराना आसान होता है हमारे लिए, लेकिन हमारे ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जहां पर पढ़ाई लिखाई का भी इतना अच्छा माहौल नहीं बना है। ऐसी स्थितियों में हमें गार्जियन को समझाना, मुझे लगता है, बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तोड़ के हर पिंजरा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी मैं। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल लवली वुमेन।